तो भाई सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हम डिस्कस कर रहे हैं। दिवाकर को हमने 19,500 दे दिए। पेमेंट मेड टू दिवाकर 19,500। डिस्काउंट रिसीव 500। 500 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। देखिए इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी हमारी दिवाकर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। दो क्रेडिट होंगे इसमें। डेट जो भी गिवन है, सपोज 15 जैन है, 15 जैन। फिर ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, फिर लेजर फोलियो का ये हो गया, और ये डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो पेमेंट हमने करी 19,500 की, कैश के आगे लिख दीजिए। डिस्काउंट हमें मिला 500 का, डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे लिख दीजिए। और दिवाकर के आगे पूरा 20,000, 20K, पूरा 20,000। अब समझ लीजिए डेबिट क्रेडिट के पीछे लॉजिक। दिवाकर को हमने पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी कम हो गई, है ना। दिवाकर को पेमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ वर्किंग के लिए है, सिर्फ समझने के लिए। फेयर में ये करना है। और नीचे नरेशन लिखनी है, बीइंग पेमेंट मेड टू दिवाकर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो दिवाकर जो है उसको हमने पैसे देने थे और अब हम उसको पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि पेमेंट कर दी, लायबिलिटी खत्म। और अगर थोड़ी पेमेंट की बाकी बाद में करेंगे तो लायबिलिटी कम, तो लायबिलिटी डिक्रीज तो हो ही रही है। और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो रूल है डेबिट करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। तो डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, इसके लिए आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो दिवाकर को हमने पेमेंट करनी थी, कर दी, तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई, और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है कैश अकाउंट। एसेट डिक्रीज हो रही है पेमेंट करने से, कैश डिक्रीज हो रहा है जो कि एसेट है, और एसेट का रूल है डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तीसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि आपके लिए इनकम है। और इनकम में मैंने आपको बोला है इंक्रीज डिक्रीज देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रेडिट कर दीजिए। तो क्रेडिट कर दिया आपने। तो इस तरीके से ये एंट्री बन गई। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जिस एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। तो किसी भी जर्नल एंट्री को बनाएंगे जब आप, तो पहले उसके अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कैटेगराइज करेंगे कि वो अकाउंट, जैसे दिवाकर जो है लायबिलिटी वाली कैटेगरी में आता है, कैश एसेट वाली कैटेगरी में आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम वाली कैटेगरी में आता है। उसके बाद आप उसकी कैटेगरी डिसाइड करेंगे, और कैटेगरी डिसाइड करने के बाद आप उस पर रूल अप्लाई करेंगे कि रूल के अकॉर्डिंग, उस कैटेगरी के रूल के अकॉर्डिंग उसे डेबिट होना चाहिए क्रेडिट। और जब आप डिसाइड कर लेंगे कि डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट, उसके बाद जो डेबिट होगा पहले उसको लिखेंगे और जो क्रेडिट होगा उसको आप बाद में लिखेंगे। इस तरीके से जनरल एंट्री का प्रोसेस होता है भाई। फेयर में सिर्फ जनरल एंट्री बनाएंगे, बाकी सब वर्किंग माइंड में कीजिए या पेपर पे कीजिए जैसे मैंने करी है। ठीक है, चलिए एक और एंट्री करते हैं। 20 जैन को कर लेते हैं, इस बार पैसा ले लेते हैं। रिसीव चेक, चेक लेते हैं। चलिए, फ्रॉम मीना, मीना से हमें चेक मिला है 24,000 का, और डिस्काउंट अलाउड, उसको हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया 1,000 रुपीज़ का। तो अब इसमें क्या एंट्री होगी वो देख लेते हैं। ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट वो मैं लिख नहीं रहा हूँ अब।
तो इसकी एंट्री जो बनेगी, चेक मिला आपको तो आपके बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आप उसको दे रहे हैं वो भी आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू मीना अकाउंट, मीनाज अकाउंट। यहाँ पे भी दिवाकर्स, या तो अकाउंट वर्ड मत लगाओ, और अकाउंट वर्ड लगाना है तो एफएस ट्रॉफी लगाइए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मीनाज अकाउंट। बैंक में जितना आपको अमाउंट मिल रहा है 24,000, डिस्काउंट अलाउड में जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, और नेम के आगे दोनों का सम, नेम के आगे हमेशा सम। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये तो बन गई इसकी जनरल एंट्री। अब इसमें डेबिट क्रेडिट का लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। बैंक, इसमें एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है क्योंकि चेक मिल रहा है, जो कि एसेट की कैटेगरी में आता है, और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि चेक हमें मिला है, और एसेट अगर इंक्रीज होती है तो रूल है उसको डेबिट किया जाए, दैट्स वाई बैंक डेबिट। एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, इसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कौन सी कैटेगरी में आया, एक्सपेंस की कैटेगरी में, और एक्सपेंस डेबिट होता है। तीसरा, इसमें मीना अकाउंट इन्वॉल्व है। मीना हमें पैसा दे रही है क्योंकि उसने हमारा पैसा देना था। जिसने हमसे गुड्स खरीदे हैं और हमारा पैसा देना है वो हमारा डेटर है, और अब पैसा दे दिया तो अब हमारा डेटर नहीं है, पैसा दे दिया, एसेट खत्म हमारी। तो डेटर डिक्रीज हो रहा है, और डेटर जो कि आपको मालूम है कि आपकी एसेट है, जिससे पैसा लेना है वो आपका राइट है, एसेट है, और क्योंकि अब पैसा मिल गया तो अब वो डेटर नहीं रहा आपका, तो एसेट डिक्रीज हो रही है। तो एक एसेट बढ़ रही है, एक घट रही है। चेक दे रहा है वो, आप दे रही है आपको वो, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज, और डेटर आपका खत्म हो गया क्योंकि पैसा मिल गया, अब आप मीना को उससे दोबारा थोड़ा ना मांग सकते हो, तो डेटर डिक्रीज हो रहा है। और एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो इसके हिसाब से हमने दो डेबिट एक क्रेडिट एंट्री में कर दिया। दोनों डेबिट वाले एक के नीचे एक शुरू होंगे, क्रेडिट वाला थोड़ा उससे आगे से शुरू होगा, और उसके शुरू में हम 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री बनेगी भाई।